चलिए दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से। और अब कुछ नया सीखने की बारी है। अभी तक हम लोग जो है क्या कर रहे थे, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। और अब जो कि हम सबका फेवरेट ये जो कॉलम है, और ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस एरर होने की केवल इसके अंदर होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि एरर दोस्तों एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपके ग्रामर की कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट ग्रामर का जो रूल है वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप समझ ही नहीं पाओगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि कहां से ये एरर निकल कर आ गया, कुछ ऐसा वर्ड आपको नया मिल जाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे इसका मीनिंग क्या है। कुछ प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, हर तरीके से सोचना पड़ता है। मतलब एरर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी इंग्लिश की असली टेस्ट होती है। ठीक है ना, असली टेस्ट होता है कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, एरर से पता चलता है। क्यों? किसी भी प्रकार का एरर आ सकता है ना। इसीलिए जो है एरर हमारा फेवरेट है। और हम लोग दोस्तों बिल्कुल हर एंगल से, हर तरीके से हम लोग इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देखो डिटेल स्टडी होने वाली है। एक बिल्कुल एक बार आप लोगों मेरे साथ ये क्वेश्चंस, ये सेशन कर लिया, मानकर चलिए कभी आप एरर में गलती नहीं करोगे। लिख के रख लो दोस्तों ये, ठीक है ना, आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। इस लेवल पर हम लोग जाकर इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए देखो, आपके सामने है क्वेश्चन वैसे ही हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। 53 क्वेश्चन जो था वो आपका मैच द कॉलम का था। ये एरर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और इन क्वेश्चंस के भी अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टाइप्स हैं। मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, आप क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल क्लियरली पढ़ें, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उसके कारण भी गलती कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, क्लियरली आपकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, विच पार्ट इज एररलेस। इसका क्या मतलब है? आपको केवल उस पार्ट पर टिक लगाना है जो कि जिसमें कि कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, उस पार्ट के ऊपर आपको टिक लगाना है जिसमें कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकली पूरा सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको यहां से लेकर यहां तक पढ़ाने वाला हूं। आप पूरा एक रीडिंग मार लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आप रीडिंग मारो, चलिए आपके साथ मैं भी पढ़ लेता हूं। तो क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन नंबर 54 में? एज पर द लेटेस्ट सर्वे। अच्छा, लेटेस्ट, यहां पर क्वेश्चन का एरर हो गया, टी आने वाला है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका लेटेस्ट। फिर से पढ़ते हैं। एज पर द लेटेस्ट सर्वे कंडक्ट बाय नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट NWRM, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। Most of the underground water in different rural areas have become contaminated due to excessively use of chemical pesticides and fertilizers। बताओ जरा क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर होना चाहिए? ठीक है, पढ़ा। अब एक बार पूरा इसका ओवरऑल मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, एज पर द लेटेस्ट सर्वे कंडक्ट बाय द नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अकॉर्डिंग टू, एज पर द का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से? ये जो लेटेस्ट सर्वे जो कंडक्ट किया गया नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा, क्या बोला गया उसके हिसाब से? मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रूरल एरियाज, कि ज्यादातर जो अंडरग्राउंड पानी वाटर है जो जमीन के नीचे बहता है, अलग अलग रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में हैव बिकम कंटामिनेटेड, कि वो क्या हो चुका है? कंटामिनेटेड हो चुका है, मतलब खराब, दूषित हो चुका है। किसके कारण से? ड्यू टू एक्सेसिवली यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। किस कारण से? बहुत ज्यादा यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की, इतना अधिक इस्तेमाल किया गया पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, और उसके कारण ज्यादातर जो जमीन के नीचे का जो पानी है वो कंटेमिनेट हो चुका है, दूषित हो चुका है, पीने के अयोग्य हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये इसका मीनिंग हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पूरा स्टार्टिंग से क्या इसमें एरर है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं यहां से एज पर द। तो एज पर द का मैंने आप लोगों को बताया क्या मीनिंग होता है? अकॉर्डिंग
टू। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान आप लोगों का आना चाहिए मेरे साथ। तो एज पर द लगा है, चलिए उसके बाद लेटेस्ट सर्वे, ध्यान देना, तो ये लेटेस्ट जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, सर्वे जो है ये हमारा नाउन है और यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट भी है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? सर्वे की बात कर रहे हैं। बताओ जरा कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? सिंगुलर। सर्वे जो है ये आपका सिंगुलर वर्ड है। तो सर्वे कंडक्ट बाय नेशनल वाटर रिसोर्स। तो दोस्तों कंडक्ट यहां पर रॉन्ग लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे, एक लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से जो कि कंडक्ट किया गया, तो गया कोई ऐसा एक्शन जो पहले से हो गया, तो जब एक्शन हो गया तो ये कंडक्टेड नहीं होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। हमारा जो सेंटेंस है ये किस में चल रहा है दोस्तों? ये पास्ट टेंस में चल रहा है। ठीक है ना, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस हमारा चल रहा है। आप देखो कि कोई ऐसा सर्वे जो है हो गया उसके हिसाब से, है ना, एज पर, तो उसके हिसाब से बोलना है तो आपको उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो देखो कंडक्टेड बाय, तो या तो आप ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो कि बाय अगर आपका लगा है तो हमेशा उसके पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। जैसे पास बाय नहीं होता है, पास्ड बाय होता है। ठीक है, या रन बाय नहीं होता, रैन बाय होता है। तो हमेशा कोई आपका प्रीपोजिशन आ रहा है तो यहां पर आपको वर्ब का क्या लगाना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। पास्ट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है। तो ये तो हमारा एरर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ? और इजी भी है। तो एज पर द लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां इसके बाद में हमारा कॉमा है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एरर में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ही मैंने नहीं लगाया कॉमा। मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, मोस्ट, ध्यान देना आप वापस, ये अब देखो कॉमा है तो मतलब एक नया सेंटेंस। तो मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रूरल एरियाज। देखो एक चीज बताता हूं, बहुत मजेदार है। ये मोस्ट ऑफ, उसके बाद ऑफ लगा, सम के बाद ऑफ लगा, है ना, फ्यू के बाद या मैनी के साथ, जिस जहां भी इस तरह से कुछ आता है तो याद रखो कि आगे जो नाउन है वो प्लूरल होने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रूरल एरियाज, तो यहां एरियाज बिल्कुल सही है। एरियाज क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। अच्छा, डिफरेंट एरियाज। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं। देखो यहां अब हमने क्या किया? एक नया सेंटेंस शुरू किया। अब नया सेंटेंस शुरू किया, इसमें एक रूल आपका काम में आ रहा है। ठीक है, रूल हमारा कौन सा है? देखो नाउन वन प्लस उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन कौन सा? ज्यादातर प्रीपोजिशन ऑफ आता है, कोई भी प्रीपोजिशन आता है, आ सकता है। नाउन वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन टू। अगर इस तरह का ये आपका रूल है तो याद रखना दोस्तों कि जो वर्ब आपका आने वाला है, ध्यान देना, जो वर्ब आने वाला है वो किसके हिसाब से होगा? वो होगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका। आप देखो यहां पर मोस्ट लगा है, ठीक है, मोस्ट मतलब ज्यादातर, ये आपका हो गया नाउन वन। या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि सब्जेक्ट वन, क्या ले सकते हो? सब्जेक्ट वन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट टू, और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। तो यहां पर ये आपका नाउन तो नहीं है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सबसे ज्यादातर। ठीक है, तो सब्जेक्ट वन, उसके बाद देखो ऑफ प्रीपोजिशन, और फिर ये द अंडरग्राउंड वाटर, ये आपका सब्जेक्ट टू। ठीक है, और इन डिफरेंट ये एक्स्ट्रा बातें। और यहां आ गया देखो हैव बिकम, तो हैव बिकम नहीं होने वाला है, इसके बदले क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज बिकम। क्यों? क्योंकि यहां हम ना तो एरियाज, ये जो है हैव हैज है, ये जो हैज है ये ना तो एरियाज के लिए लगा है, ठीक है, ना वाटर के लिए लगा है, ये किसके लिए लगा है? मोस्ट के लिए। और ये मोस्ट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, मोस्ट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहां पर हैव रॉन्ग हो जाएगा और हैज आपका सही हो जाएगा। और बहुत ज्यादा आता है दोस्तों ये वाला रूल आपका एरर के क्वेश्चंस में।
जानबूझकर आपको जो है इस वर्ब के बिल्कुल पीछे आपका एक प्लूरल नाउन दे दिया जाता है। देखो एरियाज में एस लगा है, हमको लगता है ये प्लूरल नाउन है तो इसके कारण ये भी होगा, लेकिन ऐसे नहीं। आपको ये देखना है कि भाई ये जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है, इसका नाउन, इसका सर्वे सर्वा कौन है, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, वो हमको देखना है, ठीक है ना। तो मोस्ट बता रहा है, मोस्ट हैव बिकम कंटेमिनेटेड, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो मोस्ट हैव बिकम, ये सब तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट एरिया, रूरल एरियाज हैज बिकम कंटामिनेटेड। क्लियर हुआ? चलिए, तो हैज और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये बिकम आप लोगों को पता होगा, बिकम, बिकेम और फिर बिकम, ये 3 फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर बिकेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वापस जो है बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से होता है, जो हमारा बिल्कुल यहां पर सही है। तो आप देखो क्या लिखा है, हैव नहीं होगा, हैज बिकम वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, हैज बिकम कंटेमिनेटेड, यहां पर ये भी मैं आपको बता दूं ईडी लगा है, लेकिन ये आपका कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ईडी लगता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो यहां ये आपका कैसा हो चुका है, पानी कैसा हो चुका है, दूषित हो चुका है। तो दूषित उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। कंटेमिनेटेड, आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू एक्सेसिवली यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहां एक मजेदार बात बताता हूं, देखो ड्यू टू आया, ये क्या लिखा है, एक्सेसिवली, और उसके जस्ट बाद में देखो जरा क्या लिखा है, यूज। अब ध्यान देना दोस्तों, यूज जो है ये हमारा नाउन है, यूज क्या है, नाउन है भाई, इस्तेमाल की बात हो रही है ना, तो नाउन है। अब नाउन के पहले कौन सा वर्ड लगेगा, नाउन के पहले हम लगाएंगे एडजेक्टिव। क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफाइन करता है। यहां क्या लिखा है, एलवाई, एलवाई है मतलब ये तो आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब यहां नहीं लगेगा भाई, यहां कोई वर्ब तो है नहीं हमारा, ठीक है। यहां ये वर्ब की तरह इसको यूज नहीं कर रहा है, ये आपका नाउन है, इस्तेमाल की बात हो रही है, उपयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यहां पर एक्सेसिवली नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेसिव, इसको एलवाई आप काट दो, एक्सेसिव जो है वो सही हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, क्लियर हुआ इसका मतलब। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में हमारा एरर है। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला हमारा जो है इसके अंदर एरर है, ठीक है, बिल्कुल कंडक्ट नहीं, कंडक्टेड हो गया। उसके अलावा जो है हमारा बी वाला, अच्छा बी वाला हमारा पूरा क्लीन है, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रूरल, अगर एरिया होता तो हम समझ सकते थे ये करेक्ट है। तो बी वाले में एरर आपका नहीं है, ठीक है ना, बी वाला हमारा क्लियर है। ये सी वाले में हैव के बदले हैज आने वाला है, ठीक है, तो मतलब आपका सी वाला भी रॉन्ग है। और डी वाले में एक्सेसिवली के बदले एक्सेसिव आने वाला है, तो डी भी हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर आपके सामने है दोस्तों, केवल बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एररलेस है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि विच पार्ट इज एररलेस, तो बी वाला जो है वो हमारा एररलेस पार्ट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। कैसा लगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन, बताओ जरा, बताओ जरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों। इसी तरीके से हमको करना है, बिल्कुल। देखो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा राइट आंसर, ठीक है। आंसर तो आपके सामने आ ही गया और वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे एरर के, हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो देखो, एज पर द लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट NWRM, मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इन डिफरेंट रूरल एरियाज has become contaminated due to excessive use of chemical pesticides and fertilizers, ठीक है। तो ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा और बी वाला जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो कि 55 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, वापस एरर के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू करते हैं, पहले हम लोग पूरा इसको रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। चलिए, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, विच पार्ट इज एररलेस, ये इसका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को लिख देता हूं, विच पार्ट इज एररलेस। तो यहां पर भी जैसे लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी तरीके से आप लोगों को बताना है कि ये आपके सामने 4 जो पार्ट हैं उसके अंदर कोई एक पार्ट होगा या एक से ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ऑप्शन है कोई सिंगल पार्ट होगा जिसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, वो हमको बताना है, वही हमको टिक करना है। शुरू करते हैं, पहले रीड करेंगे। इन हिज लास्ट इंटरव्यू गिवन टू BBC, he revealed the fact that he was one of the worst victim of depression and he think of suicide many times, but he did not lost his faith in God and survived easily in the situation। क्या बोला जा रहा है यहां पर, समझने की कोशिश करें दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, इन हिज लास्ट इंटरव्यू, कि उसके आखिरी इंटरव्यू में, जो अंत में आखिरी में उसका जो एक इंटरव्यू लिया गया था उसके अंदर उसने बोला, जो उसने किसको दिया था, ध्यान देना, गिवन टू BBC। BBC आपको पता है वर्ल्ड का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है ना। तो गिवन टू BBC, ही रिवील्ड, उसमें इस बात को उन्होंने क्या किया, उजागर किया, रिवील किया, उन्होंने इस बात को माना, द फैक्ट, इस सच्चाई को उन्होंने रिवील किया, दैट ही वॉज वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, कि वो जो है वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम रह चुके हैं, वो पीड़ित हो चुके हैं किससे, डिप्रेशन के शिकार वो हो चुके हैं। और एंड ही थिंक ऑफ सुसाइड मेनी टाइम, कई बार उन्होंने क्या किया, सुसाइड के बारे में सोचा, उन्होंने सोचा कि वो सुसाइड कर ले, बट ही डिड नॉट लॉस्ट, क्या बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने अपना जो विश्वास है, अपना जो फेथ है ईश्वर में, वो उन्होंने नहीं खोया। एंड सर्वाइव्ड इजीली इन द सिचुएशन, की उस जो डिप्रेशन की उनकी जो परिस्थिति थी उसके अंदर से भी वो क्या हो गए, सर्वाइव हो गए, मतलब बच पाए, और वो आज यहां पर जिंदा इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी सज्जन है इनको सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, क्योंकि इन्होंने हमको भी एक सिखाया कि कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम चाहे कितने भी ज्यादा डिप्रेशन में हो, कभी इस तरह की बातें दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि ये सब टेम्परेरी होता है। ठीक है, हालांकि हमारे इंग्लिश टॉपिक से थोड़ा हटके हैं, लेकिन आप लोगों में से भी किसी को भी हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, ये समस्या जो है बहुत कॉमन होती जा रही है आजकल। तो डिप्रेशन जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ आज के सिनेरियो में हम मान सकते हैं, बट इसका जो सल्यूशन है वो सुसाइड नहीं है, या इस तरह की सोच भी रखना वो भी नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उतार चढ़ाव आता रहता है। आप उस समय जो है थोड़ा धैर्य रखो, परिवार वालों से बात करो, और ये समय है, गुजर जाएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब हम देखते हैं कि हमारा एरर इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम लोग चलने वाले हैं दोस्तों, डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाली है आप लोगों के लिए। बस चलिए, तो देखो, इन हिज लास्ट इंटरव्यू, उसके आखिर इंटरव्यू में गिवन टू BBC, जो कि दिया गया, ध्यान देना, जो कि दिया गया, किसको, BBC को जो इंटरव्यू दिया गया, कॉमा लगा है, नया सेंटेंस शुरू होगा। देखो, ही, उसने क्या किया, उसने इस बात को रिवील किया, ईडी लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। किसमें है दोस्तों, पास्ट। बिल्कुल पकड़ करो आप लोग कि पास्ट में सेंटेंस है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किसमें है। He revealed the fact, उसने सच्चाई को माना, that, देखो that लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वापस नया सेंटेंस शुरू होने वाला है, याद रखो। तो ही, देखो, he was one of, he के साथ was सिंगुलर है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द, कभी भी वन ऑफ आया समझ जाओ, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो दोस्तों, वन ऑफ कभी भी आया उसके बाद जो नाउन आने वाला है वो प्लूरल होगा।
भाई नाउन जो आने वाला है वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। दिमाग में बिठा के रखो बिल्कुल इसको कि वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम नहीं होने वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्टिम नहीं होगा, विक्टिम्स हो जाएगा। वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन की वो क्या थे, वो एक बहुत बुरी तरह से वो एक उसमें उलझे हुए थे, उसके शिकार हो चुके थे। एस लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, एक एरर यहां आ गया। तो किसके विक्टिम थे, डिप्रेशन के। और देखो एंड लगा, वापस बोलूंगा कि एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो देखो एंड, ये देखो ही आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। और थिंक, ध्यान देना, ही थिंक ऑफ एंड ही थिंक ऑफ सुसाइड। एक चीज मुझे बताओ कि यहां हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, गिवन वर्ब का सेकंड फॉर्म, रिवील्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां वॉज वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जब सब कुछ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, एंड है, तो सेम सेंस होगा। तो भाई ये प्रेजेंट क्यों हुआ, ये थिंक आपका यहां पर गलत हो गया। ठीक है, थिंक के बदले यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉट। क्या होने वाला है ये, थॉट। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने वाला है, थिंक फर्स्ट फॉर्म, थॉट सेकेंड फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थॉट, ही थॉट ऑफ सुसाइड, सुसाइड का इन्होंने सोचा। मेनी टाइम्स, कई दफा उन्होंने सोचा। देखो बट कंजंक्शन आ गया, एंड भी कंजंक्शन था, वापस नया सेंटेंस है ना। तो देखो ही डिड नॉट, एक मैं बहुत मजेदार बात बताता हूं, डिड आया या डज आया और नॉट आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट लॉस्ट, क्यों लिखा है भाई, लॉस्ट नहीं आने वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है लॉस। ठीक है, लॉस, उन्होंने क्या नहीं किया, ही डिड नॉट लॉस हिज फेथ, अपनी जो विश्वास जो है वो उन्होंने नहीं खोया। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं। किसमें विश्वास नहीं खोया, ईश्वर में, इन गॉड, एंड सर्वाइव, और क्या हुआ, अंततः सर्वाइव हो गए। देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चल रहा है, इजीली इन द सिचुएशन, की सिचुएशन में उन्होंने आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर लिया, बचा लिया। क्लियर हुआ दोस्तों, देखो किस मजेदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। कंजंक्शन आया, नया सेंटेंस, आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया, नया सेंटेंस। तो ये पकड़ करना है, कहीं पर कुछ कॉमा वगैरह आया और कुछ ही, शी, इट से शुरुआत हो रही है, नया सेंटेंस। तो याद रखो, नया सेंटेंस वापस नया रूल, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देख लेते हैं किस किस पार्ट में एरर है हमारा। फर्स्ट वाला देखो, इन हिज लास्ट इंटरव्यू गिवन टू बीबीसी ही रिवील्ड, यहां तक बिल्कुल सही है। तो ए वाले में हमारा कोई भी एरर नहीं है, मतलब ए वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा, द फैक्ट दैट ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम्स, ये हमारा एस का एरर यहां पर। तो बी वाला हमारा रॉन्ग। ठीक है, थिंक के बदले थॉट आने वाला है, सी वाला हमारा रॉन्ग, और लॉस्ट के बदले लॉस आने वाला है, ये हमारा डी भी रॉन्ग। तो सारे ऑप्शन रॉन्ग, ए जो है वो राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर। चलिए एक बार पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर। देखो क्या लिखा है, इन हिज लास्ट इंटरव्यू गिवन टू बीबीसी ही रिवील्ड द फैक्ट दैट he was one of the worst victims of depression and he thought of suicide many times, but he did not lose his faith in God and survived easily in the situation। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला जो है वो राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा एरर का। पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन इसकी भी सेम है, विच पार्ट इज एररलेस, कौन सा वाला इसके अंदर एररलेस है। ठीक है ना। चलिए देखो, तो नो डाउट इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट fighting with COVID-19 isn't an easy task as it is a contagious and seriously disease that affects the lungs and kidneys of the people resulting in death only। क्या यहां पर बोला जा रहा है, आप लोग भी चलिए पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। देखो, नो डाउट इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट, मतलब इस बात में जो है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई शंका नहीं है। किस सच्चाई को, दैट कि
फाइटिंग विथ कोविड-19, कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो जिसका नाम है वायरस का, ये इसके साथ लड़ना isn't an easy task, ये कोई बड़ा आसान काम नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन काम है, कोई बड़ा आसान तो ये है नहीं। क्यों नहीं है? एज के से दिया है, देखो एज इट इज अ कंटेजियस एंड, देखो कंटेजियस का मतलब होता है बिल्कुल स्प्रेड, स्प्रेडेबल, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्रेडेबल मतलब फैलता है, बिल्कुल आपका हवा में जो है ये वायरस फैलता है। आप लोगों को पता है कि कई अलग अलग चीजों के ऊपर कई कई दिनों तक ये वायरस सरवाइव कर पाता है, हमारी बॉडी के अंदर भी जो है और हमारे स्किन के ऊपर भी ये वायरस कम से कम 8 से 10 दिन सरवाइव कर पाता है। तो और भी इसके जो स्पेसिफिक चीजें हैं, लेकिन ये वायरस जो है कंटेजियस है, फैलता है एक दूसरे के स्नीजिंग से या कांटेक्ट में आने में, या उसकी जो यूज की हुई चीजें, कोई भी चीज किसी भी तरीके से ये वायरस स्प्रेड है, और उसी के कारण आज जो है इसने पूरी दुनिया में पूरा तबाही मचा के रख दी है, एक तरह से पूरा इतनी सारी जानें गई है लोगों की। तो ये इससे निपटना भी जो है कोई इजी काम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर यही बता रहा है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि इट इज अ कंटेजियस, बिल्कुल फैलता है, और एंड क्या है, सीरियसली डिजीज है एक सीरियस, दैट अफेक्ट्स द लंग, जो कि क्या करता है, हमारे जो फेफड़े हैं तो उसको अटैक करता है, उसको अफेक्ट करता है, एंड किडनी को भी अटैक करता है, तो अफेक्ट द लंग्स एंड किडनी ऑफ द पीपल, और उससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन डेथ ओनली। काफी अलग अलग तरह के लक्षण देखे गए हैं, है ना, कई जगह मैंने देखा था छोटे बच्चों को जो है 2 साल 3 साल के बच्चों को सूजन, उनका जो है पूरा पैर सूज गया, उंगलियां सूज गई, चेहरा सूज गया, तो इस तरह के भी लक्षण पाए गए। बुजुर्गों पर जो है ये इसका कोरोना का बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, उनकी जो दूसरी अगर वो बीमारी है तो उसमें जो इम्यूनिटी जो है उनकी, वो बिल्कुल उस पर अटैक होता है, उसको कमजोर कर देता है, जिस तरीके से कैंसर या टीबी का जो वायरस था उससे भी भयंकर ये होता है, और तुरंत लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, मतलब हंसता खेलता व्यक्ति तुरंत कब चला जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, और मैंने आपको एक सेंस समझाया, ठीक है ना, अभी मैंने एरर की बात नहीं की, अभी हम केवल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समझना, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस लेवल के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसके लिए समझ तो हमारी मजबूत होना ही चाहिए, और नहीं है कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत सारे बच्चे आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको पूरी अच्छे से आती हो, बट कोशिश करने में क्या जाता है, सीखने में क्या जाता है, ठीक है। तो सीखो, और अभी आपके पास समय भी है, तो आप आपके इंग्लिश की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी मजबूत करो। रूल्स तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट के तरीके से तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब फिलोसॉफिकल बातें हो गई थोड़ी सी, अब शुरू करते हैं, सीधा एरर की बात करते हैं। चलिए, तो देखो शुरू से देखते हैं। देखो, नो डाउट, इस बात में कोई शंका नहीं, इन एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने में, इस बात को मानने में, कि दैट द फैक्ट, इस सच्चाई को मानने में, दैट, अब देखो दैट आया, रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों, इसके बाद 100% एक नया वाक्य शुरू हो जाएगा। तो देखो, दैट फाइटिंग विथ कोविड-19 बोला था, नया वाक्य शुरू हो जाएगा। पहले इसमें देखते हैं, तो नो डाउट इन एक्सेप्टिंग, इस बात में कोई डाउट नहीं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में, कि फाइटिंग विथ, अब ध्यान देना दोस्तों, फाइटिंग विथ कोविड-19, तो फाइटिंग विथ का मतलब क्या है, कि कोविड जो 19 है वो इधर खड़ा है रिंग में, और आप इधर खड़े हो, और उससे बिल्कुल मुक्केबाजी हो रही है, फाइटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फाइटिंग के साथ विथ प्रीपोजिशन आप नहीं लगाओगे, बिल्कुल याद रखो, फाइटिंग जो है उसको क्या बोलेंगे? अगेंस्ट। कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है? फाइटिंग अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर खिलाफ, किसके खिलाफ, किसके साथ फाइट होने की बात नहीं हो रही है, फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 की। ये कोविड-19 जो है वायरस, उसके खिलाफ लड़ने की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो एक एरर आपका यहां पर पता चल गया, इसका मतलब ए वाला जो है इसमें एरर है, ठीक है दोस्तों, ए वाला हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो, फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 इजंट एन इजी टास्क। अब देखो, इजंट का मतलब होता है इज नॉट, क्या मतलब होता है? इज नॉट। अब देखो, थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लो,
थोड़ी जांच पड़ताल कर लो क्या कि यहाँ इज है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, तो जरा बताना कि इसका किसके लिए लगा है, ये किसके लिए लगा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सर्वे सर्वा कौन है, इसका सर्वे सर्वा है फाइटिंग, फाइटिंग है। अब आप बोलोगे सर आईएनजी लगा है, तो भाई आईएनजी लगा है पर कहां पर है, इसकी जगह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ये स्थान है और आईएनजी लगा है, इसको आप कह दो जेरेंट, क्या कह दो, इसको आप कह दो जेरेंट। एक ऐसा आईएनजी वाला शब्द जो सब्जेक्ट की जगह होता है, जो अपने आप को नाउन मान लेता है, ठीक है, नाउन का काम करता है। देखो तो फाइटिंग विथ लड़ना, अब ये यहां पर कोई एक्शन नहीं है, ये आपका नाउन है कि फाइटिंग विथ कोविड-19 के साथ भिड़ना या लड़ना, और आईएनजी वाला नाउन या आईएनजी वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो। आईएनजी वाला सब्जेक्ट, आईएनजी वाला शब्द जो नाउन की तरह है, सब्जेक्ट की तरह है, हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक, तो देखो फाइटिंग विथ कोविड-19 इज नॉट एन इजी टास्क, कोई आसान काम तो है नहीं। अब देखो एज आ गया, और एज जो है वापस से हमारा एक कंजंक्शन है, भाई कंजंक्शन है मतलब नया सेंटेंस, ठीक, नया सेंटेंस, नए तौर तरीके वापस। तो देखो एज, ये देखो इट इज, ध्यान देना, इट हमारा सिंगुलर है, इट हमारा सिंगुलर है, इट इज हमारा सिंगुलर है, चलिए अच्छी बात है। इट इज अ कंटेजियस एंड सीरियसली डिजीज, ध्यान देना, इट इज अ कंटेजियस, कंटेजियस मतलब स्प्रेडेबल, जो फैलता है, और ये ओ यू एस आया, ध्यान देना, ओ यू एस आया मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, मतलब यहां तक तो कोई एरर नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कंटेजियस एंड सीरियसली, तो भैया यहां ली नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि आप देखो ये आपका एडजेक्टिव। अब एंड जो है, एंड की एक खासियत मैं आपको बता देता हूं, एंड हमेशा अपने साथ सेम सेंस के शब्द लेता है, क्या लेता है, सेम सेंस के वर्ड जो है अपने साथ लेता है। मतलब अगर यहां पर इसके पहले आपने कोई एडजेक्टिव लगाया तो यहां एडजेक्टिव आने वाला है, कोई नाउन है तो यहां नाउन आने वाला है ना, सेम सेंस के सेंटेंस लेता है। आईएनजी वर्ड आया तो उधर आईएनजी आने वाला है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में। तो भाई यहां अगर आप एडजेक्टिव ले रहे हो तो यहां भी एडजेक्टिव लो, तो ये सीरियस जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सीरियसली जो है एलवाई लगा मतलब वो आपका एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब का जो काम है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एडवर्ब जो है वो किस किस को डिस्क्राइब करता है, किसी वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दे देगा, या फिर किसी एडवर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दे देगा, उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर देगा, या फिर किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर देगा, तरोताजा उसको सजा देगा, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी नाउन को नहीं करेगा, याद रखना, नाउन को करने वाले को नाम देते हैं एडजेक्टिव। अब उसके जस्ट बाद आप देखो नाउन आया डिजीज, क्या आया, डिजीज, नाउन आया। तो नाउन जब है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, यहां पर एडवर्ब नहीं होना चाहिए, तो आपने एलवाई हटा दिया। दोस्तों हर बार जो है ना फ्लो पर भरोसा मत करना कि हम रीड करेंगे तो समझ में आता है सर, है ना, कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि आप रीड करोगे बिल्कुल सही लगेगा पर ग्रामर बोलेगी नहीं गलत है, ठीक है, और नंबर कट जाएंगे, नंबर मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल उस पूरा उसके डेप्थ में जाके आप पढ़ो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर कि एडजेक्टिव यहां पर है तो एंड है, उसके बाद भी एडजेक्टिव होने वाला है और नाउन, ठीक है। अब क्लियर हुआ। तो देखो इट इज अ कंटेजियस एंड सीरियस डिजीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दैट अफेक्ट्स, जो क्या करता है, अफेक्ट्स करता है। अब एक और मजेदार चीज बताता हूं, एंटीसीडेंट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। देखो क्या लिखा है वहां पर, डिजीज, क्या लिखा है, डिजीज, उसके बाद दैट, और उसके बाद लिखा है अफेक्ट्स।
अफेक्ट्स, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। एक बात और ध्यान में रख लो कि ये जो अफेक्ट है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इफेक्ट और दूसरा होता है अफेक्ट। ये इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना। देखो दोस्तों, इफेक्ट जब ई से शुरुआत हो रही है, ध्यान देना, ई से जब शुरुआत हो रही है तो ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। और जब ए से शुरुआत हो रही है तो ये आपका वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, उसके प्रभाव। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव होना, उसको प्रभावित करना, ठीक है। क्या मतलब होता है? प्रभावित करना, ये आपका एक्शन है। क्लियर है? तो एक चीज तो ये बता दी। अब चलिए इस पे आ जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डिजीज दैट अफेक्ट्स, यहां ध्यान देना, ये दैट हमारा जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये डिजीज यहां पर है आपका नाउन और ये जो है आपका वर्ब है। अब आप देख पा रहे हो कि वर्ब जो है उसका फिफ्थ फॉर्म आया है, एस या ईएस लगा है। तो ये कैसे पता चला कि यहां फिफ्थ लगाना है या फिर प्लूरल लगाना है? ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है इसके ऊपर। ये दैट किसके लिए लगा है भाई? डिजीज को बताने के लिए दैट लगा है ना। वो डिजीज दैट अफेक्ट, वो डिजीज जो प्रभाव कर डालता है, जो प्रभावित करता है। अब ये आपका अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ठीक है। इसलिए जो है इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। वो शब्द ध्यान देना, एंटीसीडेंट वो शब्द होता है जिसके कारण ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां हमारी मिस्टेक कुछ दिख रही है। देखो, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। और यहां आपका सिंगुलर नाउन है, कोई एरर नहीं, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। दैट इफेक्ट द लंग्स एंड किडनीज, जो लंग्स और किडनीज को इफेक्ट करता है, ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन डेथ ओनली। तो जो कि आखिर में जिससे क्या होती है? सिर्फ डेथ होती है। तो रिजल्टिंग इन डेथ ओनली, तो ये ओनली हम बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ मौत ही होती है ना। जब आप उसको बिल्कुल प्रेशराइज करके बोलना है तो आप बता सकते हो कि डेथ ओनली। तो ओनली का यहां पर कोई गलत नहीं है। इसका मतलब बाकी और भी कोई हमारी कोई गलती नहीं है, इसके अंदर एरर हमको पता चल रहा है। एक तो ये विथ के बदले अगेंस्ट आने वाला है, ए हमारा रॉन्ग, और सीरियसली नहीं होने वाला है, सीरियस होने वाला है, मतलब सी रॉन्ग। अब हमको बताना है विच पार्ट इज एररलेस। बताओ जरा कौन कौन से दो पार्ट हमारे उसमें एरर नहीं है। एक तो बी वाला हमारा सही है और डी वाला सही है। तो बी और डी, ध्यान देना, बी और डी जो है वो हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। जरूरी है आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए एक बार राइट आंसर पढ़ेंगे। नो डाउट इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट fighting against COVID-19 isn't an easy task as it is a contagious and serious disease that affects the lungs and kidneys of the people resulting in death only। ठीक, बी वाला आपका, सेकेंड वाला बी और डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।